मैं हिंदुस्तान हूँ, आजकल बहुत परेशान हूँ। मुझे शौक़ से लूटिए, मैं एक दुकान हूँ। ना मैं सिख हूँ, ना हिंदू हूँ, ना ईसाई हूँ, ना मुसलमान हूँ। ये मेरे सब अपने हैं, मैं इनकी पहचान हूँ। मेरे सीने पे मज़हब के नाम पे मासूम बच्चों का कत्ल करते हैं। इनमें एकता कायम करने के लिए 16वीं सदी में एक बादशाह आया था जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अय अकबर, तेरी फिर याद आती है सन 2004 में। ये वो दौर है अकबर कि अंगड़ाई भी लो तो पैसा लगता है। ज़रा इस दौर में जी कर तो बता कैसा लगता है। और मुझे एहसास हुआ है तू मेरे सीने पे कहीं ना कहीं आबाद है। आ आ आ सुनिए भाई साहब। हाँ, चाय दूँ? नहीं, मुझे किसी का पता चाहिए था। किसका? वो मैंने सुना है यहाँ पर कोई अकबर आजम रहते हैं। अकबर आजम? अच्छा अच्छा, वो तो मेरे सगे बड़े भाई हैं, रोज बैठते हैं यहाँ। अरे यार, पूरा लिबास वैसे ही पहनते हैं अकबर जैसा। तलवार भी ओरिजिनल लगाते हैं वो। क्या बताना उनका, ओरिजिनल तलवार की वजह से 2-3 दफा पुलिस अंदर कर चुकी है उनको। एक दफा मैं जमानत दिया। खास बात क्या है मालूम है तुम्हें? जमानत के पैसे अभी तक मिले नहीं। अपने आप को एकदम अकबर आजम समझते हैं वो। उनके साथ ना एक पागल और रहता है, मान सिंह समझता है अपने आप को। ये चाय दे उधर। मुझे उनसे मिलना है भाई, उनका घर मिलना है। हाँ भाई, इधर इधर चलो, आओ आओ, मिला दूँ। आओ आओ। यही रहते बड़े भाई।
कौन है? कौन है? कौन है? अभी मैं हूँ तुम्हारी बीवी। मैं समझा कोई कर्जे वाला आया क्या? मैं समझा कि कर्जे वाला है। अरे उठो, मुंह पे पानी भी नहीं मारो और दुकान पे जाओ। तमीज से बात करो, तुम एक शहंशाह से बात कर रही हो। जाओ हमारा ताज लाओ। अरे ये बादशाह वाली बातें अब करना बंद करो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से गली वाले हमें पागल कहने लग गए। अरे कौन सी बीमारी लग गई है तुम्हें? आए दिन उल्टा सीधा काम करते रहते हो। क्या किया है हमने? अरे आज सवेरे सवेरे कॉर्पोरेशन वाले आए थे। उन्हें क्या परेशानी है? उनकी परेशानी तुम हो। अरे तुमने उन्हें नोटिस जो दे मारी कि मालेगांव का किला तुम्हारा है। बिल्कुल। हे भगवान, इस आदमी को क्या हो गया है? अरे खुद को अकबर आजम कहता है और लोगों से कर्जा लेकर छुपता फिरता है। कौन बेवकूफ कहता है हम लोगों से कर्जा लेते हैं? हमारी रियासत में रहने का लोगों से टैक्स लेते हैं। फिर लोगों से छुपते क्यों फिरते हो? खामोश, हमारे काम में दखल अंदाजी माफ नहीं की जाएगी। हम अकबर आजम हैं। क्या सबूत है इसका? इससे बड़ा सबूत क्या है कि ये हम कह रहे हैं हम अकबर आजम हैं और हिंदुस्तान की तमाम तारीखी इमारतें हमारी हैं। हाय भगवान, किस आदमी से पाला पड़ा है मेरा। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम मुगल खानदान की बहू हो। अरे क्या खुश रहूं? अरे शादी को 10 साल हो गए, हमारे घर में एक बच्चा भी नहीं है अभी तक। तुम हम पे शक कर रही हो और औलाद नहीं हो रही है तो मैं क्या क्या क्या, क्या कर सकता हूं मैं? अरे किसी पीर वाले के आस्थाने पर जाओ, मन्नत मांगो। अरे कितनी मन्नत मानूं? हाँ, कौन सी मजार बची है मेरे से? इतना आया गया हूं मजारों पे, मुजावरों से अच्छी खासी पहचान हो गई है। हाँ, मन्नत मानने के लिए ना पैसे लगते हैं, पैसे। हाँ, पिछली टाइम गया था 40 गांव मन्नत के लिए। हाँ, पैसे खत्म हो गए थे, भाड़ा नहीं था पास में। हाँ, कैसे कैसे आए हम लोग, ट्रक वाले को पटा के आए यहाँ तक। बात करते हैं। एक बार ट्राई करो ना। क्या लोकल फोन है? और ये बताओ, लड़का सिर्फ मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए। तो मन्नत के लिए तुम जाओ। तौबा तौबा, कैसे मुसलमान हो जी तुम? अरे आपको मालूम नहीं औरतों को मजार पे जाना मना है? अजय मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, आप खुद ही जाकर आओ ना मन्नत के लिए, मैं लाती हूँ पैसे। लाओ तो। धूप और गर्मी से तपते हुए रेगिस्तान में गरीबी और महंगाई से तंग आकर नंगे पांव चलने वाला ये इंसान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। इसके चेहरे की परेशानी बतला रही है कि ये इस दौरे महंगाई में पैदा होकर बहुत पछता रहा है और बढ़ रहा है आस्ताने फरिश्ती शाह की तरफ, इस उम्मीद के साथ कि बाबा की दुआ से खुदाए ताला अकबर को एक ऐसा बेटा अता फरमाएंगे जो उसे कमा कर ला कर देगा और उसके तमाम कर्जे फेड़ देगा। मंजिल मकसूद अभी दूर है। मान सिंह गिर गए। साइकिल चला रहा था कि इलेक्शन लड़ रहा था जो गिर गया? आलम पना, मैं चल चुका बेपना। चलो 2 किलोमीटर है मजार। क्या 2 किलोमीटर? अबे आप 1 फुट भी आगे नहीं जाऊंगा, और 1 फुट तो क्या 1 इंच भी आगे नहीं जाऊंगा। निकल तू, मेरा रास्ता पीछे की तरफ है, बहुत हो गया तेरे नाटक, चल। तो मान सिंह रिक्शा कर लेते। रिक्शा कर लेते? 3 रिक्शा रोका था, बोला अकबर का भाड़ा है, तो बोले वो लुक्के का भाड़ा हम नहीं ले आते। ये तो पोजीशन बना के रखे तुमने। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी आओ देखा नहीं ताओ देखा नहीं,
निहार पेट उड़ के चले आया। अब भूख से चक्कर भी आ रही मुझे। क्यों, तुम्हारे घर में कुछ पका नहीं था क्या? अबे पकता उसके वहाँ जिसके वहाँ अनाज होता, और अनाज उसके वहाँ होता जिसके वहाँ पगार आती। अबे 2 महीने से पगार दिया। हम बहुत परेशान हैं मान सिंह। 3 महीने से हमने पावर बिल नहीं भरा है। अगर पैसा आया तो वादा करते हैं हम सबसे पहले तुम्हारी पगार देंगे। चलो उठो, हमें मन्नत के लिए जाना है। हमें औलाद चाहिए, औलाद। हमें नहीं, तुझे। पहले मुझे आट है, घर के बाहर पड़ेल रहता मैं। ये महंगाई के दौर में एक और पैदा करके खुदकशी नहीं करने का है मुझे। तू ही निकल, चल। ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। ऐ शहंशाहों के शहंशाह, एक बेटा दे, चाहे वो कोई भी रंग का हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, गुलाबी हो, माजंटा हो, चितकबरा हो, चाहे नौरंगी हो। इसी साल में एक बेटा दे, मगर दे ना, एक औलाद दे। ऐसे मंगने जैसा मांग। सॉरी, ए बाबा, तूने मुझे कर्जदारों की घबराहट देने वाली आवाज सुनाई है। मुझे बाप कहने वाली आवाज भी सुना दे, जो कल ला के पगार दे। ऐसी औलाद दे ना। क्या उधार मांगने आया? क्या किराना दुकान समझा? मांगना है तो मांग, मन्नत मांगने आया ना तू। बीच में मत बोल, ये मेरा और बाबा का मामला है। मुजावर है, मुजावर जैसा रहे। हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। चलो चिराकी लाल। हमने 20 रुपए डाले हैं, चिरागी तो 10 रुपया होती है। हमें 10 वापस दो। पहले के भी 10 बाकी है, क्या लिखा? खत्म हो गया महाराज, खत्म हो गया। क्या हुआ? अरे जैसा तैसा हम निकले, यहाँ से वेबलाइज बने में नो एंट्री में घुस गए थे। वहाँ पुलिस वाला मिल गया, वो किनारे ले आके नीचे से मांग रहा था। मैंने उसको बोला, अरे वेबलाइज ले, वो डिलीवरी केस है। वहां से छूटे, बड़ी मुश्किल से वार्डियन ले आके डाले। ऑपरेशन चालू है। क्या महारानी का? महारानी का नहीं, महारानी ने बच्चे के वेबलाइज बने में एक डॉक्टर को टक्कर भेज दी। उसका सब फूट फाड़ गया, उसका ऑपरेशन चल रहा। अन क्या रे, हमको रिक्शा बाहर छोड़कर कहाँ भाग गया था तू? वो हमें एक पहचान वाला दिख गया था। अरे पहचान वाला दिख गया था कि लल्लू दुकान वाला दिख गया था? बंद करना ये सब ढंगड़े। कब तक करेगा ये लोचे लपाटे? है कर्जों के धाग से मुंडे छुपाते फिरता ना। बंद कर, देना लेना कर लोगों का। हट। मान सिंह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
लगता है 3 हुए। अबे बेवकूफ अकबर, मारे खुशी के इजहार में आदमी 3 दफे कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 बच्चे हुए, एक लड़का हुआ है वो बड़ी मुश्किल से। मांगो क्या मांगते हो? अबे बिल दे दे, गनीमत है। हम फिर भी तुम्हें इनाम देंगे। अबे क्या क्या इनाम देगा तू? हम तुम्हारा राशन कार्ड बना देंगे। राशन कार्ड? अबे ये कोई इनाम है? आज के दौर में एक गरीब ताजमहल बना सकता है मगर राशन कार्ड नहीं बना सकता। हमने पिछले महीना बनाकर देखा है कितनी तकलीफ होती है, फिर भी हम तुम्हें इनाम देंगे। अबे बिल दे दे, गनीमत है? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डर के उचक गया ना मैं बोला फिर कोई पैदा हुआ क्या? महाराज, मैंने आपके बच्चे को देखा है। निशानी बताओ। महाराज, उसके 2 पाँव है। अरे वाह, 2 पाँव है, बिल्कुल मेरे पे पड़ा है। ये लो इनाम। अरे मेरे बाप रे, अबे का बदनाम कर रहा? झक गया था ना मैं कि सलीम कल पैदा हुआ, इतना बड़ा कैसे हो गया? चल बता निशानी क्या है? उसके 2 छोटे छोटे हाथ है। अबे बेवकूफ, एक दिन के बच्चे के छोटे छोटे हाथ नहीं होंगे तो क्या 20 फुट के हाथ होंगे? ले चल चल निकल। वाह, क्या मजा आया। अबे क्या कलेजी खा के आ रहा? आहा कर रहा है? चल बता क्या देखा? अरे इतना गोरा है। क्या बात कर रहा? ले इनाम। मगर शकल तुम्हारे जैसी नहीं है। चल इधर, चल निकल। शक में डाल रहा क्या? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या रे बुरी गत के घड़े घड़े पैसे उखाड़ रहा क्या? चल चल रहे तोबे, निकल रहे तोबे के तेरे कान के पीछे रखो। अन क्या रे मिंगूस के मुगे, तेरे को अक्कल नहीं है क्या? वही पूरे घड़े घड़े आ रहे अन तेरे से पैसे उखाड़ उखाड़ के ले आ रहे। अरे वही रोक लेगा तो मेरी पगार निकल जाएंगे। जरा दिमाग से काम ले। मान सिंह, हम तुम्हारा टेंशन समझ रहे हैं, धीरज से काम लो। बैठो। मान सिंह, हम सोचते हैं सलीम को डॉक्टर बनाएं। अरे डॉक्टर का बना रहा? पहले ये गांव में डॉक्टर ज्यादा है, मरीज कम है। चलो डॉक्टर बनाने को। ऐसा करते हैं, टीचर बनाते हैं। अरे 8-8 महीने पगार नहीं होती रे उनके, वो मास्टर दोम दोम करते फिरते। अरे टीचर बना रहा, वो मेरे बाजू का झुपड़े मास्टर आए दिन मेरे से उधार पैसे मांगते रहता। तेरा अक्कल बगड़। फिर क्या बनाए? पहले जन्म पावती बना। जन्म पावती? बाप, 5 मर्तबा कह चुका तुमको, लड़के का बाप मैं हूँ। मैं कैसे मान लूं कि पैदा हुए बच्चे के बाप तुम ही हो? इसलिए कि वो मेरे घर में पैदा हुआ है। यानी तुम्हारे घर में जो भी बच्चा पैदा होगा उसके बाप तुम ही रहोगे? अरे साहब, एक तो बड़ी मन्नत मुराद के बाद उनका एक बच्चा हुआ, उसमें भी तुम मानने तैयार नहीं है। मान जाओ ना साहब, यही है उसका बाप। ये बताओ, तुम कौन से गांव से आए? तुम लोग हो कौन? और ये क्या हुलिया बना रखा है? हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं और ये हमारा शाही लिबास है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हाँ? सीधे भाई। अरे साहब, अबे चल। अरे साहब निकल। अरे साहब मान अबे चल निकल। अरे साहब, अरे चल। न जाने कहाँ से चले आते हैं। तमीज से बात करो, वरना वरना क्या? वरना कड़ाई झरना। अरे साहब मान जाओ ना साहब, तुम कहाँ उसके चक्कर में पड़े? अरे वो बड़म खो रहे, उसका चक्कर छोड़ो साहब।
मेरा मुंह देखो, बना दो ना साहब एक जन्म पावती। अच्छा अच्छा, लड़के का नाम बोलो। सलीम, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। चल, तू तो बोल रहा था कि तेरा लड़का है, फिर ये सलीम कौन है? सलीम मेरे लड़के का नाम है। तो फिर ये नूरुद्दीन कौन है? ये भी मेरे लड़के का नाम है। क्या है? एड़ा समझे क्या मेरे को? एक जन्म पत्रिका पे दो दो लड़के का नाम लिखा रहे हैं, एड़ा बना रहे मेरे को। अरे साहब इनके ही लड़के का नाम है, बना दो ना जन्म पावती। ये बादशाह लोगों के बच्चों के नाम ऐसे ही लंबे चौड़े रहते हैं। दो दो आदमी के छह नाम। मैं मोहम्मद सलीम मोहम्मद अकबर लिख रहा। हमें मंजूर है। हाँ तो ठीक है, 200 रुपये दे दो और 15 दिन के बाद आना। शुक्रिया साहब, चलते आए साहब, शुक्रिया। हेलो, ओ कारपोरेटर साहब, कहिए कैसे याद किया? जन्म पत्रिका चाहिए? हाँ तो मैं कल ही भिजवा देता हूँ। अरे मैं खुद ले आऊंगा। क्या अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है? 3 महीना बाकी है। कोई बात नहीं, नाम हम बाद में डाल लेंगे। कारपोरेटर साहब बस मेरे प्रमोशन का कलेक्टर से बात कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक। तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा क्या? ऐसा कहीं चलता है क्या? इंटरव्यू पे तो ठीक से दे नहीं पाता वो, दूसरे बच्चों से पूछो, सेब की तस्वीर बता के बराबर बताते हो वो लोग। एक दिन मैं तुम्हारे बच्चे से पूछा गधे की तस्वीर बताकर, बोला बच्चा कौन है ये, तो कहने लगा हमारे अब्बू जान। क्या सही बोल रहे हो? हम अकबर आजम है, हमारा बच्चा जरूर पढ़ेगा यहाँ। क्या कहा अकबर आजम रे? 3000 पूरे लगेंगे, समझा क्या? टीचरों को पगार क्या तेरा बाप देगा? भाड़े के कपड़े पहन के अपने आप को अकबर आजम समझते। अकबर आजम घर पर। चल निकल, चल चल निकल। और क्या रे, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, चल। अरे क्या रे, लंबे मुसड़े के हर जगह क्यों ऐसा बचल बचल करता है? तेरे को अक्कल नहीं है क्या? तेरा खामोश भी बैठा करना। आजकल पैसों का काम पैसों से होता, और कोई भी काम बिगड़ पैसों के नहीं होता, समझा क्या? मैं एक राय दे रहा तेरे को, वो जो तेरे पास में खट्टी पटक साइकिल पड़ी ना, उसको नीलाम में दाव पे लगा और यहाँ भर के मोकला हो पैसे। खुद तो पड़ा नहीं, पोरे को तो पढ़न दे, कोई खत देता हाथ में तथा सिर खुजा के इसका उसका खराब मुंह बना के देखता। हट! बादशाह, तुमने पुराने जमाने में इतने किले बनाए, वहाँ क्यों नहीं रहते? हम इसलिए किले में नहीं रहते, किले पे केस चालू है। और दिल्ली का लाल किला किसका है तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम? वो भी हमारा है। रहने दो, बोलते वो किला मेरा है, वो किला मेरा है, पहले लोगों के कर दे दो, बात करते। उठे, चलो उठे, चलो उठे, चलो निकलो, काम धंधे देखो, चलो चलो काम हो जाओ, इधर से काम धंधे देखो। क्या खबर लाए हो मान सिंह? अरे वही तुम्हारे सलीम के बारे में दिन ब दिन दुनिया भर की कंप्लेन आ रही। क्या किया उसने? क्या किया उसने? अरे वो भाड़े की साइकिल लेके आया 2-4 दिन से, वो बेदरा के भाड़े की साइकिल वाला उसको ढूंढते फिर रहा। उसने क्या करा, साइकिल उठाया नाले में फेंक दिया। क्या? अब दूसरा तमाशा क्या बढ़ा के रखा, स्कूल के अंदर बच्चों के घुघरे तक छीन के खा ले रहा हो। और एक कंप्लेन आई, वो मास्टरों के डब्बे तक चुरा के खा ले रहा। और एक बड़ा काम क्या कर रहा मालूम है क्या वो? क्या? अरे जहाँ शादी दिख रही ना वहाँ घुस जा रहा, हम कुत्ते गट बर्फ डाल रहा। बहुत बेकार बात हो गई है। तो फिर मान सिंह क्या किया जाए इस बच्चे का? मैं तो एक राय दे रहा, क्या? सीधा सट तू बाहर गाँव भी जाओ। हाँ,
अरे मैं तो बोलता उसको बम्बई को भेज दो। आओ इंतजाम करें। चलो। ये ले। 100 रुपए? इतने ढेर सारे बर्तन सिर्फ 100 रुपए? तो ठीक रहते ही कितने, एक दो पित्तल के अंडे थे और एक दो डबड़े थे फुटेले, हम 2-4 गिलास होंगे। वो स्टील की 7 रिकाबी? किस पे शक कर रहा तू? किस पे शक कर रहा? मेरे पे कर रहा? हाँ, तेरे को मुंह है क्या बाहर जाने को? बाहर निकल के देख, लोग तेरे को लौसड़ के ढूंढ रहे। मान सिंह, खैर सलीम के जाने का इंतजाम हुआ? हाँ होगा, मगर वो महारानी ने कितना कोरा मचा के रखी। क्या हुआ? एक कुंटाले में बैठ के इतना बुरा बुरा रोरी खराब मुंह बना के कि उसके आंसू से बाल्टी भर गई। कितनी मन्नत मुराद से मेरा पैदा हुआ था सलीम। इतनी दूर मेरे कलेजे के टुकड़े को भेज दे रहे, आपको कुछ लगता नहीं क्या? अरे ऐसे क्या बच्चों की ऐसा बिलक बिलक के रो रही? आए मेरा कलेजा। अरे ये कलेजा दिल फेफड़ा क्या लगा ये? माँ के कसाई नहीं है तू? अरे तुम्हारा सत्यानाश हो, मेरे छोटे से बच्चे को तुम बाहर गाँव भेज रहे और मेरे जहेज के सारे बर्तन भी बेच डाले। आराम अब कहानी सपड़ी। हाँ, दुखकारा बता का रही तू? हाँ, बच्चे के ना जाने का गम कुछ है भी नहीं, अब बर्तन का है। हाँ ऐसा ही समझो, मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत से दिया था दहेज। जितनी मेहनत से दिए देना तेरे अब्बा बर्तन, उतनी मेहनत से एक एक करके ले गए वो। मेरे पिताजी सिर्फ एक बार आए थे, वो भी कढ़ाई लेने के लिए। कयामत भी ना एक बार आती, भूकंप भी एक बार आता, सैलाब भी एक बार आता, मगर सब लेके जाता। तेरे पिताजी भी एक बार आए थे। हाँ, बोले मेरे भजिए की दुकान डालने का कढ़ाई दो। मेरा शाही खून जोश मारा, मैं कढ़ाई दे दिया। समझी क्या? कढ़ाई ले आते क्या बोले मालूम है? जरा वो पंप भी दे दो मेरे को। पंप दिया मैं तो बोले उसके साथ स्टू भी दे दो। स्टू भी दिया मैं, बड़ा भगोना भी ले गए वो। हाँ, ले आते पूरे घर के बर्तन लेके चले गए। बात कर रही, एक ही बार आए, रोते बैठी। चलो उठ, निकाल। तुम्हारा झगड़ा तुम देखो, मेरे बाप को बीच में मत लाना। बोलूंगा मैं, बोलूंगा मैं। पास करना क्या है जैसा लगा ये वहां पे? कहा है रे तू? किधर मार कर रे तू? हाउस बैठा? चल जल्दी, चल उतर नीचे। बंद कर रे, तेरे घट्टे कराने बंद करना। 20 साल से सुनते सुनते मेरे कान भट्टिया गरम हो गए। अरे तेरी हरकत की वजह से अड़ोसी पड़ोसी और मोहल्ले वाले घर बेच बेच के भाग जा रहे, मगर तू नहीं सुधर रहा। लगा दिया मेरे को रिकामे बात में रह गई काम की बात। अरे वो तेरा बेटा सलिया आ रहा। कौन सलिया? अरे खुद की जनपद को ही भूल गया क्या? अरे तेरा बेटा सलिया आ रहा। सलीम। सलीम आ रहा है? नक्कारा बजाया जाए। क्या शान से बोला रे? नक्कारा बजाया जाए? तेरे को मुंह है क्या? सलीम पैदा हुआ था जबकि नक्कारे के पैसे बाकी है, वो तो तेरे को ढूंढ ही रहा। खाली तू सपड़गा ना तो तेरे मुंह को नक्कारा समझ के बहुत बुरा बुरा खुंदल डालेगा वो। अरे एक काम कर, जा तेरे को मुंह होगा ना जाने को, वहाँ से 2-4 रिकाबिया अन डबड़े टिबड़ों का इंतजाम कर, अन पोरों के हाथ में दे, वही बजा बुझा के बुला लेंगे उसको। फट गई पोशाक, ठाट वही है, घिस गई तलवार मगर काट वही है। सलीम चांदोड़ तक आ गए हैं। सलीम के पास भाड़ा नहीं था, ट्रक वाले ने उतार दिया। चल सटक।
सलीम पैदल चौबुल्ली तक आ गए हैं। ले 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 तू भी ले जांगर चोटे ले ले ले। इतना कैसे चक गई बच्चे के आने खुशी में, मेरी कपड़े चुन चुन के बैठ रही। हाँ नंगा फिराएंगी क्या? चल जाओ। सलीम की आमद पे संतराज से कहो एक खूबसूरत मुजस्समा बनाए, हुक्मों की तामील हो। जाओ। हाय डैड। क्या रे, तेरा बोरा तो बिल्कुल तेरे पे पड़ा। वो कैसे? अरे रास्ते में आ रहा था तो जाम की गाड़ी पे तो जाम उठा के खा लिया। जब ही मेरे को भरोसा हो गया कि वो तेरा ही पोरिया है। हमारा बेटा डॉक्टर है। डॉक्टर है? अरे उल्टा उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा दिखता वो। सलीम तुम अंदर जाओ। कितना वक्त लगा दिया तुमने। तुम्हें मालूम है तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने कितनी जद्दोजहद की, कितना पापड़ पेला, और तुम एक बार तो मुस्कुरा दो। अरे मुस्कुराना, मुस्कुरा। ए लुक्के संतराश, अकबर ने हुक्म दिया है एक खूबसूरत मुजस्समा बनाओ, मुजस्समा बनाओ। जाके कह दो फुकट चंद अकबर से कि मैं गली गली सिल टाक रहा हूँ, मूर्ति बना रहा हूँ, रोकड़ा कमा रहा हूँ, रोकड़ा। वो लुक्का अकबर चीए के मुंह का, उसको कहना जाओ मुजस्समे का पहले पैसा दो। अकबर को पता चलेगा तो तेरे समझ में आएगा। चलता मैं। आलमपना, आलमपना। अरे मुजस्समे बनाने के पैसे मांग रहा हो। आड़ा टेढ़ा कैसा भी फट रहा वो। जाओ उससे कहो किराए के मकान में काट ले, 1 महीने का भाड़ा ना दे, मगर सलीम के लिए मुजस्समा बना दे। जाओ। चुप। वो तो अकबर ने मुझे घर खाली करने की धमकी दी है, तो ये मुजस्समा बना रहा हूं मैं। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब अकबर खुद इस घर के कागजात मुझको ला कर देगा, समझे? अब तुम लोग वाट लो, वटाना। अकबर उठा ले मजबूरी का फायदा। कोई आइडिया दो यार मुझे, कोई आइडिया दो। अकबर तो जुमा के दिन नहाता होगा ना? मालूम नहीं नहाता है कि नहीं नहाता। अरे नहाता होगा तो उसके पानी के अंदर तेजाब डाल देंगे। अबे भाई ये कोई आइडिया है? अबे तुम लोग अकबर को कम, मुझको ज्यादा मारने की फिराक में हो। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करूं? मेरी भांजी अनारकली, सलीम, सलीम अनारकली, दोनों में प्यार। सलीम अकबर के खिलाफ, अकबर है मेरा इंतकाम, भाड़े का मकान, कागजात, भांजी। हाँ 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 मैं सब समझ गई मामू, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा? या सलीम और उसका घर। तुम्हें सलीम को पढ़ाना होगा। कल सलीम तुम्हें कटी पतंग समझकर लूटने आएगा और खुद लूट जाएगा। आज रात में तुम्हें मेरे साथ अकबर के घर चलना होगा और मुजस्समे की जगह तुम्हें खड़ा रहना होगा। ठीक है मामा जी।
अरे बहुत टेंशन है यार मुझको। मैं समझा कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। नहीं, वो साला अकबर है ना, पता नहीं क्यों मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ यार। मुझे बहुत डर लगता है वो कलूटे अकबर से। ले इतनी सी बात। ये देखो, ये क्या है? ये है साइकोटॉनिक शरबत फितरत। इससे क्या होता है? इसका एक चम्मच पीकर तुम जिस बॉक्सर की तस्वीर देखोगे वो बॉक्सर और हीरो तुम्हारे अंदर 10 मिनट तक रहेगी। और हाँ, पूरी बोतल ना पीना। नहीं तो? पूरी बोतल पीकर तुम जिसकी भी तस्वीर देखोगे वो हीरो, वो बॉक्सर तुम्हारे अंदर सारी जिंदगी रहेगा। हाँ, मैं कैसे मान लूं? अच्छा, अभी बताता हूँ। पकड़ रही, मैं अभी आया। बता दो रे। ले बेटा, इसको एक घुट पी, फिर घर चले आना। पी ले बेटा, पी ले, एक घुट पी ले बेटे। क्या पिला दिए? अरे किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, अरे किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किरण, आई लव यू बोल दो ना यार। आई लव यू क्यों नहीं बोलती आप? अरे सुनो, सैलाब आएगा, एक सैलाब आएगा उसमें। अरे क्या दवा यार, लाओ। अरे अब देखो तमाशा। साला अकबर, साला किधर घुस के बैठेला है? बाहर निकल, निकल बाहर। यार देख कौन आया है। साला अकबर, ऊपर से खड़े होके क्या देखता है? नीचे आ, चले कलूटे, आजा नीचे। हाँ, अकेला सही से आए, चल आजा। साला रात भर के फुले हुए चने, तू भी आ नीचे। हाय साला, आ देख कौन आया है, आजा साला। अरे वो जर्मनी का थे, ये खेकड़े का टेढ़े आंकड़े हाथ करके किसको हुल दे रहा रे? साला मारता है। मान सिंह, तुमने इसे क्यों मारा? मैंने मारा? अरे मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया। तुमने मारा? अरे नहीं हो, मैंने कहा मारा उसको? तुमने ऐसे मारा? अरे साला, मैंने तो ऐसा हाथ भी नहीं लगाया इसको। मान सिंह, तुमने फिर ऐसे मारा? अरे क्या तुम ही ऐसा मार रहे हो, कोई बोल रहे? इधर का मरता है, इधर मर। 2 दफा ऐसा मारा। बाप रे, ऐसा मैंने लगाया हाथ। अब मत मारना। बहुत तकलीफ हो रही है क्या? वो सब खामोश है भांजी। वो अकबर है ना कलूटा, वो मान सिंह मुझे बहुत मारा। दवा पी के अमिताभ की तस्वीर देखने की क्या जरूरत थी? कुछ भी उल्टा सीधा काम करते। अबे धर्मेंद्र का फोटो देखना था। एकदम खामोश बैठ तू, अब तेरी वजह से हुआ भाई। अब तुम सलीम को कोई भी तरीके से बुलाओ, हम लोग उसको किडनैप कर लेंगे। अरे वो सलीम क्या? हाँ, वो संतराज ने सलीम को अगवा कर लिया और घर के कागजात मंगा रहा। जल्दी चलो ना, तो बहुत बुरा झोड़ पेगा उसको। चलो जल्दी चलो। रुको जरा। मेरा अब्बा भी मुझे इसी तरह तड़पाता था।
आओ आलम पना, हिलाऊंगा मैं तुम्हें चना। मकान के भाड़े की वजह से तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है। आलम पना, ला इस मकान के कागजात। तेरे जैसे जंगल चुट्टे ऐदी आदमी से यही उम्मीद थी। ले ये ले। कहानी यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी, लेकिन याद कर उस दिन तूने अरमान से ना मुझे कितना गम गवाया था। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। जो बच्चा मुझे नजर आया, मैंने उसकी कुल्फी छीन के खाया। और जिसने भी मुझे सताया, मैंने उसके घर में घुस के खाया। नहीं छोड़ूंगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? सुअर के बच्चे, तूने मेरी बहुत बेइज्जती की। अब वो मकान मेरा है, मेरा है। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो धूम धड़ाका सत्यानाश कर दूंगा। हे मान सिंह, रुक है, मारना नहीं मान सिंह। चले सलीम को खोल, खोल सलीम को, चल। ए खोल दो रे, सलीम को खोल दो। बहुत बिंडो खोपड़ी का वो, बहुत मारता वो, 10 मारता है कि गिनता। जाओ खोलो रे, खोलो रे। ए मान सिंह, रुक जा, मारना नहीं है। पूरे हो भीमलाले, उठता आप क्या आड़ा धाट पड़ा, चल उठ। ले उठ रे, उठेगा आप क्या यहीं बैठे रहेगा? खींच उसको। अरे खोल दो ना चाचा। अरे आओ उठ, खींच उधर देखेगा। अरे मेरे बाप रे, अरे मान सिंह मारना नहीं है, मारना नहीं। क्यों रे, बड़ा चहक रहा था, अनाप कैसा कुंटाला पकड़ लिया? हाँ चल उठ। कोने में छुपा नहीं था, पकड़ी का अड्डा ढूंढ रहा था। हाँ चल, मैं अंडा बताते तेरे को, चल उधर, चला मैदान में, चला तो। अरे वो दवा, दवा कहाँ है? हाँ मारना नहीं। चल रहे, ले रहे तू भी, ले ये घोट। मगर मैं पी कर क्या करूंगा? अरे तो पी तो सही, तेरे को क्या जहर दे रहा क्या मैं? पहले तो मरेला है, मुनाफे में तो जी रहा और इतना सोच रहा। उरका पी। पीने के बाद हम फोटो कौन सा देखेंगे? अरे मैं इंतजाम से आयला है, उरका पी। मेरी गजल में, मेरी गल में, मेरी गजल में, मेरी गजल का स्टाइल है। नैना क्या रे, ये जरा सा पिलाने का कमाल ये है, तो पूरी बाटली पिला देंगे तो क्या होगा? नहीं, पूरी बोतल मत पिलाना मुझको, नहीं तो जो तस्वीर देखूंगा पूरी तस्वीर मेरे जिस्म के अंदर आ जाएगी और वो जिंदगी भर नहीं जाएगी। पूरी बोतल मत पिलाना मुझको। अरे चल उठ, लंगड़े काम कर, क्या बड़ा नाटक बता रहा किसको? चल, अरे इधर आना, अरे थकेल ढोर इधर आता, पिला इसको। अरे पिलाना क्या, मुंह देखने को आया, फोटो खिंचाने को आया क्या? अरे नहीं,
पिला इसको पकड़ जकड़ के। अरे कौन सा फोटो बताएंगे इसको? अरे तो पिला रहे उसको पिलाना, उसका इंतजाम करके आया मैं। ऐसा फोटो बताऊंगा ना उसको कि उसकी जिंदगी में देखा नहीं होगा उसने। ये है स्टाइल। लाइफ है क्या देखा, जब तक इंसान था तो गधा सड़िया गट टाइट हो रहा था, और जैसे ही अपन ने उसको दवा पिलाए और जानवर बना तो कितना वफादार होगा। मान सिंह, अगर यही दवा वफा की बना दी जाए और नाफरमा बच्चों को पिला दी जाए तो हर वालिदैन कितने खुश होंगे। अगर ऐसी दवा निकाल दी जाए ना जिसके पीने से दहेज का लालच खत्म हो जाता है तो कितनी गरीब लड़कियों की जान बच जाएगी। अगर ऐसी दवा निकल जाए ना जिसके पीने से आदमी वफादार हो जाए तो कसम से हर नाफरमा औलाद को पिला दी जाएगी और वालिदैन कितने खुशनसीब हो जाएंगे। और ऐसी एक दवा तो निकलनी चाहिए जिसके पीने से हिंदू भाई मुसलमान से प्यार करे, मुसलमान भाई हिंदू से प्यार करे। कसम खुदा की हमारे देश में कभी फसादात नहीं होंगे। और हमने मान सिंह इस दौर में जी कर देखा है। ये दौर मेहनत कशों का है, मजदूरों का है। ऐ मजदूर तेरी अजमत को सलाम, ऐ मजदूर तेरी हिम्मत को सलाम। इस दौर का बादशाह तू है। वाह, आज पहली मर्तबा तुम्हारे मुंह से इतनी अच्छी बात सुना, बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी बुजुर्गों का कौल है कि अगर नहीं जाएंगे काम को तो क्या खाएंगे काम को। चलो मेरे भाई, चलकर हम भी मेहनत करते हैं, चलो। देखा आपने, पोरस ने घुटने टेक दिए थे सिकंदर के सामने। आज कितने सिकंदर, कितने बादशाह घुटने टेक देते हैं महंगाई के सामने। फिर कभी मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए मवाद के साथ। चले फिर, गुड बाय।